नमस्कार। आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, जो इन दिनों या पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और जैसे-जैसे सोशल मीडिया का महत्व बढ़ता जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया की पहचान बढ़ती जा रही है, वैसे इन जैसे ब्रांडों की भी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं आज बीटीएस, जो कि आजकल हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो अधिकतर युवा आपको ऐसे मिल जाएँगे जो बीटीएस के गाने गुनगुना रहे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीटीएस वास्तव में क्या है, बीटीएस की शुरुआत कहाँ से हुई, बीटीएस के अंतर्गत क्या है और बीटीएस जो काम करता है उसका करने का उद्देश्य क्या है, जबकि उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ रहा है और क्या ये हमारे युवाओं के लिए आवश्यक है, उनके लिए सहायक है, मनोरंजक है या फिर मनोरंजन से आगे हटकर अब यह उनके लिए घातक भी है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से जानेंगे, क्योंकि बीटीएस आप हर दिनों कभी आप ट्विटर पे देख रहे होंगे ट्रेंडिंग पर चल रहा होता है, कहीं आप गूगल पर देखें ट्रेंडिंग पर होता है, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर होता है। यानी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, आए दिन आपको बीटीएस ब्रांड जो है या बीटीएस आर्मी कहे जाने वाले हमारे युवा ये ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो जो बीटीएस शब्द है उसका फुल फॉर्म है बियॉन्ड द सीन और बीटीएस ने डेब्यू किया है 13 जून 2013 से। 13 जून 2013 से इसकी शुरुआत हुई है और अभी हम 2025 में हमारा जो समय चल रहा है वो 2025 का है। तो यानी कि इन 12 सालों में इतना ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और युवाओं के बीच इतना ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है कि हर किसी के होठों पर बीटीएस के गीत वो गुनगुना रहे होते हैं। क्योंकि बीटीएस की जो टीम है वो 7 मेंबर्स की टीम है, जिनमें 7 मेंबर्स मिलकर अपना अलग अलग तरीके से कोऑपरेटिव रूप से काम करते हैं। कोई म्यूज़िक का काम करता है, कोई आकर्षक चेहरा या फिर बाहर डांस वगैरह करने के लिए काम करता है, कोई राइटिंग का काम करता है। यानी कि वो अलग अलग अपना पूरा उन्होंने टीम बना रखा है जिसके थ्रू वो अपना ये काम करते हैं। तो बीटीएस ये जो है इनका ये गाने वगैरह गाते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब हम अगर थोड़ा बीटीएस के बारे में जानें कि बीटीएस का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है हर चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि बीटीएस के सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीटीएस के कुछ गीत हैं जो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। इनमें फेक लव है, स्प्रिंग डे है, बटर है, कुछ ऐसा गानों के नेम हैं, टाइटल हैं जो लोग गुनगुना रहे होते हैं अधिकतर। अब सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बीटीएस से युवा प्रेरणा ले रहे हैं कि उन्हें भी लगता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी अपने करियर में कुछ अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू, कि हम भी हमारे भीतर जो टैलेंट है उसे निखार सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम खुद के टैलेंट को निखार पाएँ कि किसी की वजह से ही, यानी कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया, उसे देखकर ही हम ये प्रेरणा ले पाएँ और हम अपने भीतर देख पाएँ कि हमारे भीतर भी कोई ऐसी क्षमता है क्या जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, इसमें कोई भी नुकसान की कोई बात नहीं है। दूसरा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इनके जो गीत होते हैं वो लोगों को मेंटल हेल्थ से जो भी प्रॉब्लम होती है उसे निजात दिलाते हैं, उनको अवेयरनेस तक ले जाते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसे किसी भी तरीके की रिलीज़ मिल रही है, किसी भी सॉन्ग से, किसी भी धुन से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला है कि वो जो बीटीएस है ये चूँकि आपको पता है कोरिया का है, तो इस बीटीएस की वजह से ही कोरिया पूरे देश में एक अपना अच्छा पहचान बना पाया। यानी कि उनके जो सांस्कृतिक हैं, उनका जो कल्चर है वो लोगों तक पहुंच पाया। ये भी अच्छी बात है कि हमें हर देश के संस्कृति के बारे में, हर देश के लोगों के बारे में पता होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये है कि ये कला और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। जो कि हम पहले पॉइंट में ही हमने बात कर ली कि आपके भीतर जो भी टैलेंट है आप उसे बाहर निकालो, कला के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में, लेकिन कोई भी हो आपका, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके भीतर कौन सा ऐसा चीज़ है, पर वो अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो कि बीटीएस के जो गाने होते हैं इंग्लिश में होते हैं या फिर उनके कोरियन लैंग्वेज में होते हैं, तो लोग गुनगुना तो रहे होते हैं, पर अधिकतर हम में से कोई बहुत कम ही होंगे जो उनके अर्थ भी समझते होंगे। कि आपने गीत तो सुन लिया और आपको म्यूजिक पसंद आई और आप उसे गुनगुनाने लगे, अच्छी बात है, पर अगर हम उसके अर्थ के साथ उसे गुनगुनाएं तो कितना अच्छा हो। ऐसा सही है कि हम कबीर साहब के या मीरा भाई के या किसी भी बड़े संत के गीत गा रहे हैं, बाबा बुल्ले साहब के, हम उनके दोहे, उनके भजन गुनगुना तो रहे हैं, गा तो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, पर उसके अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो हम अपने भीतर उसे उतार नहीं सकते हैं।
हालांकि शब्दों की तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मानसिक राहत ले सकते हैं, पर हम उससे जो वास्तविक मर्म है उससे अछूते रह जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पहलू जो है नकारात्मक पहलू। तो कुछ लोग हैं मतलब जो फैन कहे जाते हैं या फिर जो बीटीएस आर्मी के लोग हैं, उन्हें लगता है कि हर चीज़ अच्छी होगी और शायद वो इस पे आपत्ति भी कर सकते हैं, पर हर चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी होता है। और ये नहीं कि वो बनाने वाले पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाला उसे किस तरीके से सुन रहा है, देख रहा है और किस नज़रिए से देख रहा है। तो वो देखने वाले के ऊपर है कि वो किस तरीके से ले सकता है। अब यहाँ पे है कि जो हमारे युवा हैं जो कि सुनते हैं, चूँकि भावनात्मक चीज़ें उस टाइम बहुत ही होती है, हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा बहाव होता है जिस टाइम हम वयस्क हो रहे होते हैं, तो हम बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से किसी से भी जुड़ जाते हैं। और ये अच्छा भी होता है अगर हम उसका सही उपयोग करें, और वो बुरा भी होता है अगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर लें। तो अधिक भावनात्मक जुड़ाव भी एक कारण है जिसकी वजह से युवा बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और उनका जो वास्तविक गोल है, जो उनका लक्ष्य है, वो उससे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। अब ये है दूसरा है कि संगीत की लत और भटकाव, कि उन्हें लत लग जाती है संगीत की और वो भटक जाते हैं अपने गोल से, यानी कि वो खुद को देखने के बजाय बाहर की दुनिया में और अधिक भटकने लगते हैं कि बाहर उन्हें कुछ खोजना है, बाहर कुछ पाना है, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है उत्सव प्रियता, यानी कि हम जो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, चूँकि स्क्रीन पर बहुत लाइट है, बहुत थिरक है, बहुत संगीत है, वो एक अलग चलता है, जबकि आपको पता है कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं चलती, कि वहाँ पे ऐसा कोई स्टेज नहीं सजा हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसा लाइटनिंग नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा रंगमंच नहीं है जिसपे कोई गा रहा है, कुछ बोल रहा है, गुनगुना रहा है। वहाँ पे सिंपल चीज़ें होती हैं, हम होते हैं, हमारे आसपास के लोग, परिवेश होता है और उससे इंटरेक्शन होता रहता है हमारा। तो हम इतना ज़्यादा उस ज़ोन में चले जाते हैं कि हमें फिर अपनी लाइफ ऐसे लगती है कि बोरिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम लगातार उसमें डूबते जाते हैं अपनी इस लाइफ की सादगी से बचने के लिए, जिससे कि बाद में हम अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी इस सब के शिकार होते हैं। तो ये है कि हमें उत्सव प्रियता की तरफ ये बहुत ज़्यादा ले जाता है। अगली चीज़ है कि अति आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। अब हम जब भी बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की, तो हर चीज़ का ऐसा नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव हो या सकारात्मक। अभी हम जब आधुनिक संस्कृति से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो हम अपनी जो पुरानी संस्कृति है उससे पीछे हटते चले जाते हैं, कि हमारे पुराने संगीत भी बहुत खूबसूरत रहे हैं। जिन्हें पुराने संगीतों का स्वाद होगा, उन्हें पता चलता होगा कि पुराने संगीत भी कितने खूबसूरत होते हैं, उनमें डूबना कितना बेहतर लगता है हमें, कितना वो हमारे लिए आनंददायक होते हैं। तो हम इतना ज़्यादा आधुनिक उन बीट्स में, उन साउंड्स में इतना ज़्यादा डूबते जाते हैं कि वो जो एक पीसफुल चीज़ होती है, एक जो शांति होती है, वो हम खोते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया सकारात्मक और नकारात्मक। मैंने पहले भी कहा कि ये व्यक्ति के ऊपर अधिक निर्भर करता है कि वो उसे किस तरीके से ले रहा है। अब अगर बात करेंगे क्या जो बीटीएस का संदेश है, क्या इसमें कोई आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है, कि लोग कोई आध्यात्मिक संदेश भी दे सकता है? तो आध्यात्मिक संदेश वो बिल्कुल आपको दे सकता है, कोई भी चीज़ दे सकती है। ये निर्भर आप पर करता है कि आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हो। अगर आपके भीतर वो आँख है कि आप चीज़ों को आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप उन गीतों में भी, उन पंक्तियों में भी, उन शब्दों में भी अपने लिए कुछ अच्छा और ऊँचा खोज पाओगे। पर अगर आपके पास वो आँख नहीं है, तो फिर आप नहीं देख पाओगे, चाहे अध्यात्म या गीता के कोई श्लोक ही लिखे हों, तो भी आप उनके अर्थ नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए ये करना होता है कि हमें ठीक से किताबों के साथ बैठना होता है, अच्छे ऊँची संगति करनी होती है, ऊँचे लोगों के साथ बैठना होता है, तो हम समझ पाते हैं कि चीज़ों का अधिकतम इस्तेमाल कैसे करना है, उसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। अब है अगला कि क्या बीटीएस भौतिकवाद को बढ़ावा देता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल देता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से चकाचौंध की कोई चीज़ सामने लेकर देखते हैं और जो अगला व्यक्ति वो लगातार उसी में डूबा हुआ है, लगातार वही चीज़ देख रहा है, तो जाहिर-सी बात है कि उसका मेंटल जो ग्रोथ है वो भी उसी तरीके की हो जाएगी। वो भी वही सोचने लगेगा और वही देखने लगेगा। कि फिर ये इज़ी चीज़ होती है कि आपके उपभोक्तावाद को भी बढ़ाता है, कि हाँ, बीटीएस की तरह घड़ी लेनी है या बीटीएस की तरह ड्रेस लेने हैं, बीटीएस की तरह हेयर स्टाइल करनी है। यानी कि हम जो इंडिविजुअलिटी खोते जाते हैं, साथ के साथ उपभोक्तावाद को भी ये बढ़ावा देता है कि हम अपनी नॉर्मल एक सीधी-सादी ज़िंदगी छोड़कर हम एक ऊँचे ललक की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका कोई हमारे कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं होता, पर हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। और ये बिल्कुल नकारात्मक पहलू है कि हम हमेशा इस बारे में ही सोचते रहें कि हमें किस तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति के जैसे बनना है। तो ये बात हुई। अब ये है कि जब हम आध्यात्मिकता की बात करें, तो इनके भी कुछ सदस्य हैं जो प्रभावित हैं बौद्ध ग्रंथों से, चीनी ग्रंथ जो लाओ त्सु द्वारा लिखा गया है, ताओ ते चिंग, उससे भी प्रभावित हैं। यानी कि ये भी कुछ आध्यात्मिक संदेशों से प्रभावित हैं।
तो ये बात होती है कि हाँ, वो व्यक्ति भले ही आध्यात्मिक हो, पर सामने सुनने वाला वो कैसा है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गाने सुने हैं, आपने जाना नहीं कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत करता है या किस तरीके से वो काम करते हैं, तो हम उसके वास्तविक मर्म से भी चूक जाते हैं। ये हमारे साथ अधिकतर होता है कि हम सामने जो पर्दे पर चल रहा होता है उससे तो प्रभावित हो जाते हैं, पर पीछे जो चल रहा होता है उससे चूक जाते हैं कि पीछे कितना संघर्ष है, पीछे कितना त्याग है। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखें तो पूरे तरीके से देखें, जिसकी वजह से हम एक अवसाद में, एक परेशानी, फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं। तो ये है कि अब क्या इसका हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्या ये वास्तव में एक अच्छी बात है या एक बुरी बात है। तो हर बार यही कहूँगी कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके लिए वो कैसा है। तो आप बिल्कुल इन संगीतों का आनंद उठाएं। अगर आपके लिए ये सिर्फ मनोरंजन है तो अच्छी बात है, आप मनोरंजन के तरीके पर इसे सुने और अपने काम में, अपने ग्रोथ में आगे बढ़े। पर अगर आप इसके एडिक्टेड हो गए हैं, आप इसके प्रति एकदम पूरे तरीके से निर्भर हो गए हैं इसी पर कि आपके दिमाग में चौबीसों घंटे अब यही चल रहा है कि मुझे कोरिया जाना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप हर एक बच्चे में देख पाएंगे, ये इतनी ज़्यादा गहराई से अब बच्चों के भीतर जा चुका है। तो हमें बच्चों को सच में समझाने की ज़रूरत है, उन्हें वास्तविकता दिखाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें लाइमलाइट सामने, जो एक प्रकाश में, एक चकाचौंध में हो रही होती हैं, वो पूरे तरीके से सच नहीं होती। उनके पीछे बहुत मेहनत होती है, उनके पीछे बहुत सारे मशीन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, मैकेनिकल चीज़ें भी होती हैं जो काम कर रही होती हैं, वो पूरे तरीके से एक ह्यूमन बेस्ड प्रोसेस नहीं होता। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा देख के, समझ कर, सावधान होकर ही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज हम खुद को ही खोते चले जाएंगे। तो जो भी अपने जीवन में ले आएँ, अच्छी बात है, ले आएँ, पर आप पहले निर्धारित कर लें आप उसे किस मात्रा में लेंगे और वो आपके लिए कितना फ़ायदा देगा या आपके लिए कितना लाभदायक है या कितना हानिकारक। सब कुछ देख कर ही उसे अपने जीवन में ले आएँ और खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक बोधपूर्ण जीवन जिएँ, ना कि एक अंधी कामनाओं के पीछे भागते रहें। धन्यवाद।